नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम मैथ पेडागोजी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन और तैयारी कराना, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। गणित में विचारों के सही संचरण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध कथन को पहचानिए। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह गुणात्मक प्रकृति का है। इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। यह योगात्मक प्रकृति का है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, बोतल की ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है बोतल की ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चों के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? गणितीय प्रक्रिया का तर्कसंगतता देने की क्षमता, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों का स्मरण करने की क्षमता, परिकलन में निपुणता की क्षमता। गणितीय तर्कणा का सूचक है गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? लिंग, गणित का स्वरूप, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। गणित में उपलब्धि कम होने का कारण सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो सकता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? मापन, संरक्षण, वर्ग समावेश, वर्गीकरण। प्रारंभिक संख्या समावेशन से संबंधित नहीं है, मापन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है? अप्रेक्षित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित, इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।
कौन सा कार्य अध्यापक का नहीं है? बजट बनाना, योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण। अध्यापक का कार्य नहीं है बजट बनाना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है विषय वस्तु से, उद्देश्यों से, मूल्यांकन प्रविधियों से, सीखने की क्रियाओं से। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है उद्देश्यों से। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? अनुपात, प्रतिरूप, चौपड़, सममिति। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, चौपड़। दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? जियो बोर्ड, ग्राफ पेपर, मोती और माला, गिनतारा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, ग्राफ पेपर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।